गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ महेंद्र सिंह लोधा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत कार्डियक साइकिल की स्टडी करेंगे, हृदय चक्र का अध्ययन करेंगे। हृदय चक्र हृदय में होने वाला ऐसा चक्र होता है जिसमें हृदय के जो ऑरिकल्स हैं, जो आलिंद हैं और निलय हैं, उसमें लगातार क्रमिक संकुचन एवं शिथिलन होती है, जिसके फलस्वरूप हृदय जो है वो पूरे शरीर में रक्त को पंप कर पाता है। तो जो हृदय चक्र है उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन को हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उस पर देखेंगे अपन कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें जैसे ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है और 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इसी प्रकार से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें जो है सर्वप्रथम जैसे फिजिक्स ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल की जो प्रावस्था है, जो हृदय चक्र की जो प्रावस्था है, मतलब एक जो हृदय चक्र है उसके अंदर 3 प्रावस्था होती है। वन इज द एट्रियल सिस्टोल, या जिसको हिंदी में बोले आलिंद प्रकुंचन। दूसरी जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, निलय प्रकुंचन। और तीसरा जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको निलय शिथिलन। तो उसमें सबसे पहले जैसे अपन बात करें एट्रियल सिस्टोल की, आलिंद प्रकुंचन। तो आलिंद प्रकुंचन जो है, एट्रियल सिस्टोल जो है, इस समय क्या होता है कि जैसे जो ये आप एट्रियम देख रहे हो, आलिंद देख रहे हो, जैसे ये वाला राइट एट्रियम है, ये वाला, और ये वाला जो है लेफ्ट एट्रियम है। इन दोनों ही जो एट्रियम है इनके अंदर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो भर जाता है। अब ब्लड कहाँ से भरेगा? राइट एट्रियम के अंदर जो है एंटीरियर वेना केवा है एंड पोस्टीरियर वेना केवा, अग्रमाशरा पश्चिमाशरा, ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं और इस राइट एट्रियम में वो ब्लड क्या होता है, भर जाता है। इसी प्रकार लेफ्ट जो एट्रियम है इसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जो पल्मोनरी वेन होती हैं वो ब्लड को लेके आती हैं। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर कैसा ब्लड भरेगा? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा। अब जो है एट्रियल जो सिस्टोल प्रारंभ होगी तो उसमें क्या होगा कि जैसे जो साइनो एट्रिकुलर नोड है, ऐसे नोड जिसको पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है, इस नोड से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वेव प्रारंभ होती है। और ये कॉन्ट्रैक्शन वेव धीरे धीरे पूरे ऑरिकल की जो वॉल है, एट्रियम की जो वॉल है उस पर फैल जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जो इसकी जो वॉल है वो क्या है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, और उस कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये होगा कि जो एट्रियम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका आयतन कम होगा एट्रियम का। और उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, ब्लड पर बढ़ेगा। और उस प्रेशर के कारण क्या होगा कि ये जो वाल्व है, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो मतलब इसमें वाल्व है, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व क्या होते हैं, खुल जाते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि जो राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा जो स्टेप होता है, ये जिसको एट्रियल सिस्टोल के नाम से जाना जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। और इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड का क्या समय लगता है, जिसमें जो दोनों ऑरिकल्स हैं उनकी वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है, ऐसे नोड से। और ये इससे क्या है कि इनकी जो वॉल है वो उसमें मतलब क्या होगा, सिस्टोल कंडीशन आएगी और ये वॉल जो है वो संकुचित होगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड पर प्रेशर बढ़ेगा। और ब्लड पर प्रेशर बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण जो ये भी वाल्व जो है खुल जाएंगे। और खुलने के कारण जो है
जो ब्लड है वो एट्रियम से कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फर्स्ट फेज है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सेकंड फेज की बात करें, दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब वेंट्रिकुलर सिस्टम में सीधी सी बात है, वेंट्रिकल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स में। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जो ऐसे नोड से जो कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है वो एक दूसरी नोड होती है जिसका नाम होता है एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, जिसको शॉर्ट में एवी नोड कहते हैं। इस एवी नोड से मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है वो आगे किस में ट्रांसफर हो जाएगी, वेंट्रिकल्स की वॉल में ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर के। तो इस प्रकार से जो दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टम के नाम से जानेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, थिक होती है। इसका मायोकार्डियम क्या होता है, थिक होता है, क्योंकि इसको जो ब्लड जो पंप करना पड़ता है वो पूरी बॉडी में जो क्या है ब्लड यहाँ से पंप होगा, इसलिए इसकी जो कंपैरेटिवली जो वॉल है वो ज़्यादा थिक होगी। अब इसमें क्या है, जब इसकी मतलब जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो उससे यही वो वाली कंडीशन पैदा होगी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स का कम हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो एवी वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये वाल्व क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। और जब ये वाल्व बंद होंगे तो उससे क्या है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि लुब की फॉर्म में क्या प्रोड्यूस हो। अब इसके बाद जो है, चूंकि ये जैसे बंद हो गए तो इस प्रकार से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी एरोटा निकलती है। यहाँ से जो निकलेगी वो निकलेगी पल्मोनरी एरोटा, और लेफ्ट साइड से जो निकलती है इसका नाम होता है कैरेटिको सिस्टेमिक एरोटा। तो अब ये जो है, जैसे प्रेशर बढ़ने से जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा, जैसे राइट साइड का जो इम्प्योर ब्लड है वो तो किस में आ जाएगा, पल्मोनरी एरोटा में आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड का जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कैरेटिको सिस्टेमिक एरोटा में आ जाएगा। अब इसके बाद जब ब्लड इनके अंदर आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि अब फिर से जो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके कारण से ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो हो सकता है। तो ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ये जो एरोटा होती हैं इन पर क्या वाल्व लगे रहते हैं, जिनको सेमिन्यूलर वाल्व बोला जाता है। तो ये सेमिन्यूलर जो वाल्व होंगे, ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और इन वाल्व के बंद होने के कारण क्या होगा कि सेकंड हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड जो कि डुप की फॉर्म में क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो तो डुप की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, और सेकंड जो हार्ट साउंड है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, डुप की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार से फिर ये जो सेकंड जो इसकी फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और इस फेज को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इसको कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, जॉइंट डायस्टोल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस स्टेज में क्या होगा कि जैसे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे,
वेंट्रिकल्स जो है वो डायस्टोल कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर से, क्योंकि अब जो इसके अंदर प्रेशर है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो उस कारण से जो ब्लड है वो ऑरिकल से पुनः इन वेंट्रिकल्स में क्या बढ़ने लगेगा। और ये जो है ये प्रक्रिया मतलब ये इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 0.4 सेकेंड का क्या टाइम लगेगा। तो इस वाली जो कंडीशन में वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाली जो फेज है, इसमें जो हार्ट होता है वो रिलैक्स कंडीशन में होता है ना। तो इसको जॉइंट डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो ब्लड है वो सिंपली जो है ऑरिकल से किस में भरेगा, वेंट्रिकल्स में भरेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑरिकल्स के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सिंपली क्या भरेगा। उसके बाद जो है दोबारा से नेक्स्ट जब कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगी तो फिर से क्या है कि जो ऑरिकल्स हैं उनके अंदर फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो एट्रियल सिस्टोल है वो स्टेज क्या होगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है कि 0.1 सेकेंड तो एट्रियल सिस्टोल में लग रहा है, 0.3 सेकेंड जो लग रहा है किसमें, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, और 0.4 सेकेंड जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, जॉइंट डायस्टोल में लग रहा है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट होने में, एक हृदय चक्र को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज द 0.8 सेकेंड। तो ये कार्डियक साइकिल का कंप्लीट होने का टाइम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो कि कितना है, 0.8 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये कार्डियक साइकिल समझ में आ जाना चाहिए कि कार्डियक साइकिल क्या है, हृदय चक्र क्या है। तो सिंपली हृदय चक्र के अंदर क्या है कि जो हार्ट के जो ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, उनके अंदर क्या है, मतलब सीक्वेंसली उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिनको टेक्निकल टर्म में कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जा रहा है, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को क्या बोला जा रहा है, डायस्टोल। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, उसके बाद जो है लास्ट जो फेज है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जिसमें कंप्लीट हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है, जिसको जॉइंट डायस्टोल के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक जो फेज है उसके अंदर जो टाइम है वो टाइम एट्रियल सिस्टोल का 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल का जो टाइम है वो 0.4 सेकेंड। तो इस प्रकार से कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से ये जो कार्डियक साइकिल है ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। थैंक्स।